नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली सेटिंग को रोकने के लिए लोक परीक्षा कानून 2024 को लागू किया है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए तक आर्थिक दंड लगाया जा सकता है और 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की सजा दी जा सकती है। हम इस कानून का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही इसमें कुछ और कठोर कानून बनना चाहिए था, जिस पर भी केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा। क्योंकि अभी जिस तरह से हर परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है और बड़े बड़े गिरोह सक्रिय हैं कई राज्यों में, बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, कई राज्यों में बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं का गिरोह सक्रिय है और हर परीक्षा का पेपर ये लोग लीक करवा लेते हैं, OMR शीट बाहर ले जाकर रंगवा लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में और भी कठोर कानून बनना चाहिए था। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि अभी जो कानून उन्होंने लागू किया है उसका हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन और भी कठोर कानून बनना चाहिए। इसमें और भी कुछ जोड़ा जाना चाहिए। जैसे जो अभ्यर्थी पकड़े जाए पेपर लीक या धांधली सेटिंग में पकड़े जाए, जो भी अभ्यर्थी पकड़े जाए, जो भी इस तरह का काम करवाए, सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को 5 साल 7 साल के लिए सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जाए। क्योंकि जब तक अभ्यर्थी, छात्र छात्राएं क्वेश्चन नहीं खरीदेंगे, सेटिंग नहीं कराएंगे, तो ये सेटर, ये दलाल, ये परीक्षा माफिया क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन अगर खरीदने वाला नहीं मिले तो ये लोग क्वेश्चन कहाँ बेचेंगे, किसको बेचेंगे? इसलिए जो अभ्यर्थी धांधली सेटिंग पेपर लीक में संलिप्त पाए जाते हैं, उन अभ्यर्थियों को भी 5 साल 7 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए सभी परीक्षाओं से। अगर कोई जॉब में है, चाहे वो सेटर हो या अभ्यर्थी हो, उसको जॉब से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े सेटर हैं, परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, ये लोग बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाए रहते हैं, बड़ा बड़ा होटल इन लोगों का चलता है, रेस्टोरेंट चलता है। तो इसलिए इन लोगों की सारी संपत्ति को भी जब्त किया जाए और स्पीडी ट्रायल करके 6 महीने से 8 महीने के अंदर, 1 साल बहुत होता है, 1 साल बहुत होता है, यानी 6 महीना से लेकर 12 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके इनको सजा दिलवाई जाए। नहीं तो ऐसे तो कानून पहले से भी है, लोग गिरफ्तार भी होते हैं और 2 महीना 4 महीना में बाहर आ जाते हैं, जेल से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद बेल मिल जाता है, बाहर आ जाते हैं और उसके बाद पता नहीं उस केस की सुनवाई कब होती है, नहीं होती है, कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए स्पीडी ट्रायल करके सजा होनी चाहिए। क्योंकि देश भर की अदालतों में आप देखिए तो वैसे भी लाखों केसेज हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि कोर्ट में भी बहुत सारा केस है, पेंडिंग है, समय अभाव में सुनवाई नहीं हो पाता। उसी का ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, शिक्षा माफिया। बेल करवा लिए, उसके बाद इनके केस की सुनवाई ही नहीं होती है जल्दी, और ये लोग बाहर जाकर फिर दूसरी परीक्षा का पेपर लीक कराते रहते हैं। और ये पेपर लीक जो है आज पहली बार नहीं हुई है, पिछले कई वर्षों से पेपर लीक होता आ रहा है और राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं किया, सजा नहीं दिलवाया। उसका आज दुष्परिणाम है कि आज हर परीक्षा का ये लोग पेपर लीक करवा रहे हैं। इसलिए कठोर कानून बनाना जरूरी है। और इसके साथ ही ये तो केंद्रीय स्तर पर जो परीक्षाएं आयोजित होगी उसके लिए ये कानून बना है, केंद्र सरकार ने बनाया है। हर राज्य सरकार को भी कानून बनाना चाहिए पेपर लीक, धांधली सेटिंग रोकने के लिए। हर राज्य सरकार को भी एक कठोर कानून बनाना चाहिए। और मैं बिहार सरकार से मांग कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे मांग कर रहा हूं, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है और बिहार में बड़ा बड़ा सेटर, बड़ा बड़ा शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया का गिरोह सक्रिय है। तो बिहार में शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं के गिरोह पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द ही एक विशेष सत्र बुलाकर कानून पारित किया जाए, एक कानून बनाया जाए, विधेयक को पारित किया जाए, कानून, कठोर कानून बनाया जाए, जिसमें शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं, सेटर को स्पीडी ट्रायल करके 6 से 11-12 महीना के अंदर या 8 महीना के अंदर सजा दिलाने का प्रावधान हो। उसकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। 15 साल से अधिक की सजा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं आजीवन कारावास होना चाहिए। ये जो बराबर जो पेपर लीक करवाते हैं, जैसे सिकंदर यादवेंदु हुआ, एक विशाल चौरसिया है, रंजीत डॉन है, जो हर परीक्षा का पेपर लगातार लीक करवा रहा है, तो ऐसे लोग तो एक संगठित अपराध कर रहे हैं, संगठित अपराधी है ये लोग, जो बार बार हर परीक्षा का पेपर लीक करवा। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, एक परीक्षा में पेपर लीक का फायदा उठा रहा है, कोई सेटर है जो एक परीक्षा में पेपर लीक करवाए, लेकिन कोई ऐसा सेटर है जो लगभग हर परीक्षा का पेपर लीक करवा रहा है, उसने इसको बिजनेस बना लिया है। कोई डॉक्टर है,
कोई इंजीनियर है, कोई सरकारी जॉब में कोई अधिकारी है, आईएएस है, आईपीएस है, और वो हर परीक्षा का पेपर लीक करवा रहा है। तो ऐसे जो संगठित जो गिरोह है, तो ऐसे गिरोहों पर कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। इसलिए ऐसे लोगों की सारी संपत्ति जब्त हो, नौकरी से बर्खास्त किया जाए और आजीवन कारावास ऐसे लोग को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इस कानून में थोड़ा संशोधन करना चाहिए कि आजीवन कारावास मिले ऐसे लोगों को। इस तरह का कानून बनाए। नीतीश कुमार जी से भी हम आग्रह करें कि ऐसा कानून बनाइए और जो भी अभ्यर्थी संलिप्त आ जाए उसको भी 7 साल 10 साल के लिए प्रतिबंधित कीजिए, तब जाकर ये रुकेगा। नहीं तो फिर इसी तरह पेपर लीक धांधली सेटिंग चलता रहेगा। और जहां भी पेपर लीक हो, राजनीतिक संरक्षण ना मिले, क्योंकि बिहार में हम देख रहे हैं कि लगभग हर पार्टी के बड़े बड़े नेता इन बड़े बड़े सेटरों को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। तो चुनाव में टिकट ना मिले, किसी भी सेटर को चुनाव में टिकट ना मिले या सेटर के रिश्तेदार को, और जो भी पार्टी किसी पेपर लीक कराने वाले या पेपर लीक का फायदा लेने वाले को या उसके परिवार को टिकट देता है, तो ऐसी पार्टी की मान्यता समाप्त करे चुनाव आयोग। ऐसा भी कानून केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। और जो भी नेता सेटर को टिकट देता है या सेटर के परिवार वालों को टिकट देता है, तो उस नेता पर भी 10 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसा कानून भी केंद्र सरकार को बनाना चाहिए, तब जाकर ये पेपर लीक धांधली सेटिंग रुकेगी। नहीं तो नहीं रुक पाएगी, क्योंकि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी ने संजीव मुखिया की पत्नी को टिकट दिया, जो संजीव मुखिया हर परीक्षा का पेपर लीक में संलिप्त पाया जाता है। रंजीत डॉन जो सेटर सबका जनक है, उसको चिराग पासवान जी ने 2020 विधानसभा में टिकट दिया विधानसभा का। तो इस तरह अगर चुनाव में टिकट दिया जाएगा तो फिर तो पेपर लीक धांधली सेटिंग रुकेगी नहीं। इसलिए एक कानून केंद्र सरकार को यह भी बनाना चाहिए कि जो भी पार्टी किसी भी सेटर को टिकट देता है उस पार्टी की मान्यता समाप्त हो, और जो नेता संरक्षण दे या टिकट दे उस नेता पर भी 10 साल के लिए प्रतिबंध लगे कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है।